का गलत टारगेट मेरे ऊपर था। तुम मेरे साथ बेड अटैच करो, मेरे साथ बोलो, बतियाओ। नहीं, क्या क्या कह रहे थे कि बेड शेयर करो, बेड शेयर करो। ऐसा वरीय अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों से कहते हैं? जी मैम, तुम मुस्लिम में तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा हो, तुम खूबसूरत हो, मुस्लिम में बहुत कम आदमी आता है, तुम अच्छी हो, लगती हो। तो आपने इस बात की शिकायत कहीं नहीं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था तो आप लोगों का भी एक कमेटी होता है, एक टीम होता है जहाँ पे शिकायत किया जाता है कि हमारे साथ गलत हुआ। हमको जात के लेके भी बहुत टॉर्चर किए, तो हमको हमको न्याय नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे? एसपी साहब के आवास में जाकर अपना खुद को सुसाइड करें। एलिगेशन लगाए उसी थाना के मैं सिपाही के साथ में, जो मेरा अफेयर चल रहा है, मेरे रूम पे आना जाना होता है, हम उसके साथ पर्सनली कुछ भी करते हैं। मेरा शादीशुदा है? जी, मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे पास 2 बच्चा है। दो बच्चे के लेके साथ हम रहते थे, रूम में रहते थे। पर्सनली हमको बोलते तुम चलो मेरे साथ। हमको लगता था बड़ा बाबा आदेश कर रहे थे, हमको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके कारण हम चल जाते थे। ये कहने के लिए तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन इस सुशासन की सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। आए दिन सोशल मीडिया पर आप खबर देखते होंगे कि कभी किसी लड़की का बलात्कार हो जाता है तो कभी किसी लड़के का मर्डर हो जाता है। यहाँ तक कि प्रशासन भी अब जो है इन अपराधों से अछूता नहीं रहा है। प्रशासन के ऊपर भी, पुलिस कर्मियों के ऊपर भी मारपीट होती है, जानें चली जाती हैं। लगातार ये खबर जो है आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलता होगा। एक इसी प्रकार की खबर लेकर हम आपके पास आए हैं, जहां पर हमारे साथ आज बातचीत करने वाली कोई और नहीं, उसी प्रशासन से जुड़ी हुई एक हिस्सा है जिनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जब आप सुनेंगे इनकी कहानी तो शायद आप भी ऐसा ही कहेंगे। पहले हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ, फिर आगे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नसरुन परवीन हुआ। अच्छा, क्या करती हैं आप? क्या करें, पुलिस में है। पुलिस में हैं? जी मैम, पुलिस में है। क्या परेशानी आपको आई? पुलिस तो सबकी रक्षा करता है और आज आप अपनी कहानी लेकर आई हैं। जी मैम, पुलिस तो सबकी रक्षा करता है। जब पुलिस वाले कोई दरिंदे निकल जाते हैं तो किसी को भी जिंदगी जीने में थोड़ा कष्ट होता है। हम औरंगाबाद जिला बल में पोस्टेड, ढिबरा थाना में मैडम है मैं, तो वहाँ पे हम पोस्टेड थे। तो वहाँ पे मेरा एक्चुअली थाना प्रभारी से हमको कोई दिक्कत है, हमसे नहीं, पर्सनली कोई दुश्मनी उनसे हमको नहीं है। वहाँ पे हमारा छुट्टी लेना, हमको मेरा पीरियड के कारण मुझे ब्लडिंग हो रहा है कुछ ज़्यादा, तो हम छुट्टी लेने वहाँ पे गए थे। हमारा बच्चा का भी 9 महीना का एक बच्चा है, 8 महीना का, उसका भी तबीयत खराब था, हम छुट्टी लेने गए थे। वहाँ का जो जो रूल था, टर्न बाय टर्न छुट्टी जाना, हमारा टर्न आया तो मैंने आवेदन लेके फॉरवर्डिंग करवाने गए थे थाना पे। तो जिस थाना में गए तो वहाँ के SHO बोल, उसी दिन मेरा टर्न आने से पहले ही वो छुट्टी चल गए, उसी दिन जा रहे थे। जिसको इंचार्ज में दे के गए तो वो सर को बोल के गए थे बाय नेम नसरुन परवीन आएगी, उसका आवेदन को आप फॉरवर्डिंग नहीं कीजिएगा। हमने गए थे फॉरवर्डिंग कर, तो वो सर बोले जो तुम्हारा आवेदन फॉरवर्डिंग हम नहीं करेंगे। बोले सर ऐसा क्यों नहीं करेंगे? तो वहाँ के बड़ा बाबू बोल के गए तुम्हारा आवेदन फॉरवर्डिंग नहीं किया है। बड़ा बाबू को आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप बाकी की तरह आप भी उनके लिए एक जूनियर सिपाही थे। जी मैम, मेरा उसे कोई प्रॉब्लम पर्सनली नहीं था। वो क्या उसके मन में था, पहले से ही मेरे प्रति निगेटिव था, तो हमने फॉरवर्डिंग करवाने गए थे। तो वो उसे पुलिस विभाग में भी ऐसा होता है कि लोग महिलाओं के प्रति ऐसा नजरिया रखते हैं? जी मैम, गलत निगेटिव मेरे प्रति था। वो बोलते थे पहले ही जो तुम मुस्लिम में तुम्हारा पर्सनालिटी अच्छा हो, तुम खूबसूरत हो, मुस्लिम में बहुत कम आदमी आता है, तुम अच्छी हो, लगती हो, तुम ड्यूटी करती हो बहुत अच्छे से, जब बोलते एक्टिव रहती है। कहीं भी कोई चीज़ खेल उल होता था, वॉलीबॉल फुटबॉल, तो हमको लेके जाते थे पर्सनली। हमको उस थाना में और सिपाही रहती थी, उसको किसी को नहीं इन्वाइट करते थे, पर्सनली हमको बोलते तुम चलो मेरे साथ। हमको लगता था बड़ा बाबा आदेश कर रहे थे, हमको जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके कारण हम चल जाते थे। तो इसी तरह उसका नज़र मेरे प्रति था, गलत था। बोलते थे तुम बहुत खूबसूरत अच्छी हो, तो इसी तरह का उसका था। हम बस उसको बात को इग्नोर करके मैम निकल जाते थे। तो उसी दिन अचानक मेरा छुट्टी लेने की बात हुआ, तो वो बोला नहीं जाएंगे, तो वो आगे तो उसका फॉरवर्डिंग नहीं करना है आवेदन। हम बोला ऐसा क्यों? हम बोले बराबर, तो बोला बराबर तुम बात कर लो। हम सर को कॉल किए, उस टाइम 20 बार कॉल किए, मेरा कॉल एक रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, नहीं उठाई मेरे साथ। अब मेरा ब्लडिंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, हम छुट्टी के लिए पूरे परेशान थे। हमको छुट्टी नहीं दिया, नहीं फॉरवर्ड ने मेरा कॉल उठाया। तो वहाँ के जो इंचार्ज में थे बोला बराबर नहीं, बोला हम फॉरवर्डिंग नहीं करेंगे। हम मैडम आवेदन लेके हम अपने रूम की ओर चले आए। मेरा इतना प्रॉब्लम मेरा सीरियस हो गया। मेरा हस्बैंड उस दिन एब्सेंटी में, मेरा हस्बैंड एग्जाम देने गए थे बीएड का, भोपाल गए हुए थे। मेरे पास कोई नहीं था। लास्ट में बाहर के सदर अस्पताल औरंगाबाद जाके सीख लिए थे। हम लोग को सीख मिलता है 1 हफ्ता का, सीख लिए। तो उसमें हम रेस्ट किए। रेस्ट मेरा खत्म होने के बाद 1 तारीख को तो उस थाना में हम गए थे, तो वो रेस्ट दिए सीख। तो हम लोग थाना में जमा होता है, वहाँ के थाना के मुंशी को दिए थे, तो धर्मेंद्र सर को। तो धर्मेंद्र सर बोल रहे थे जो ठीक है, जो एक बड़ा बाबू के नाम पे तुमको आवेदन लिखना होगा।
हम बोले आवेदन किस लिए, तो हाँ सीख लेता है तो आवेदन लिखना पड़ता। हम आवेदन भी लिख के मैम वहाँ पे दे दिए, तो उस टाइम आवेदन देने टाइम भी नहीं हमको बोला गया है जो थाना में 3 दिन का सीख मिलता है। बाद में हमको बोल रहा है जो नहीं, थाना में 7 दिन का सीख होने के कारण सीख नहीं होता, उसको लाइन भेज दे। मतलब सर उस टाइम हमको पहले बोलना, जिस टाइम दिए थे सीख उस टाइम हमको आप बताते, उस टाइम तो आप हमको नहीं बोले। बड़ा बाबू उसको प्रेशर किए तो वो बोला नहीं, तो इस तरह का होगा, सो सीख तुमको नहीं मिलेगा, तुम लाइन चल जाओगी। हम पर डे उस थाना में 8 बजे काउंटिंग होता है हर एक सिपाही का, जेंट्स महिला सिपाही जेंट्स जो भी हो सबका काउंटिंग की गिनती पर हम उपस्थित हुए। वहाँ पे हम गए तो वहाँ के मुंशी हमको बोले नसरुन परवीन तुम कमान लेके लाइन चली जाओ। हम बोले सर लाइन क्यों जाएंगे, तो उसी टाइम थाना के सचिव जो है रितेश कुमार उपाध्याय सर जो है वो बोले हाँ तुमसे ड्यूटी नहीं हो पाता है, तुम कभी एसएल लगाती हो कभी सीख लगाती हो, तुमसे ड्यूटी नहीं हो, तुम लाइन चली जाओ। हम बोले लाइन क्यों जाएंगे सर, तो ऐसा बोला हाँ तुम चल जाओ। हम बोला सर हमको डे मुंशी जो वहाँ लाइन से हमको कॉल आएगा, हम कमान रिसीव करके हम चले जाएंगे पुनः। ऐसा करके हम वहाँ से वो अपने रूम की ओर चले आए। वो चले आए तो जब मेरा सीख खत्म हो तो उसी टाइम मेरा सनहा का पता नहीं चला हमको, 2-3 दिन के बाद पता चला वो मेरे ऊपर सस्पेंड कर दिए। वो आपके सीनियर ने आपको सस्पेंड कर जी वो थाना प्रभारी वो एलिगेशन लगाए उसी थाना के मैं सिपाही के साथ में जो मेरा अफेयर चल रहा है, मेरे रूम पे आना जाना होता है, हम उसके साथ पर्सनली कुछ भी करते हैं। तो उसके ऐसा उसको सुनने को मिला मेरे हस्बैंड के द्वारा, जबकि मेरा हस्बैंड न कभी थाना प्रभारी से मिले ना कोई आवेदन दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा शादीशुदा है? जी मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, मेरे पास 2 बच्चा है। 2 बच्चे के लेके साथ हम रहते थे, रूम में रहते थे, मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ रहते थे। हस्बैंड ने कोई कंप्लेन नहीं किया? हमारे हस्बैंड उस टाइम नहीं थे, मेरे हस्बैंड 15 दिन के लिए भोपाल गए हुए थे एग्जाम देने के लिए। हस्बैंड ने आपको लेकर कोई कंप्लेन नहीं किया था? कोई कंप्लेन नहीं अभी किए। आपके पति आपके साथ खड़े मेरे होंगे, साथ अगर जरूरत पड़ेगा तो वो इस बात जी, को बिल्कुल स्पष्ट बिल्कुल statement देंगे? जी बिल्कुल देंगे। हमारे हस्बैंड मेरे प्रति सपोर्ट में थे। एसपी साहब से भी मिलने गए, वो आवेदन लेके गए सर हमने ऐसा कोई आवेदन नहीं दिया थाना प्रभारी के अपने पत्नी के तरफ। वो एसपी सर से मिले, एसपी सर से भी मिलने के बाद एसपी सर का आदेश हुआ ठीक है तुम जाओ, जो हम अपना टीम को जांच में भेजेंगे। आज तक कोई जांच नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, हमको डायरेक्ट वो एसपी साहब सस्पेंड कर दी। सारा ही मैटर एलिगेशन लगा हुआ के भेजे थे, जो इसके रूम पे आना जाना होता है, इसके पास ये लड़का पर्सनली इसके अफेयर चल रहा है, गलत है, इस तरह का थाना में गलत प्रभाव पड़ रहा है। और जबकि मैडम ऐसा कुछ हम लोग ने जिस लड़के के बारे में बदनाम करा वो मेरा हस्बैंड का खुद दोस्त है, उससे उसको जान पहचान। और थाना ओवर में हम लोग ड्यूटी में किसी के एनीबॉडी में जाहिर सी बात किसी भी से हम लोग बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सिपाही हैं साथ में ड्यूटी करते हैं तो बोल सकते हैं। तो उसका गलत टारगेट मेरे ऊपर था, तुम मेरे साथ बेड अटैच करो, मेरे साथ बोलो बतियाओ। क्या क्या कह रहे थे कि बेड शेयर करो? बेड शेयर करो, ऐसा वरीय अधिकारी अपने जूनियर अधिकारियों से कहते हैं? जी मैम जी बिल्कुल करते हैं। कहते थे तो हमने इसके बात को इग्नोर कर, सर हम लोग तो ड्यूटी करने, हम तो ऐसा क्यों करेंगे, तो नहीं तुम करोगी तो तुम्हारे साथ हम बहुत सुख, तुम्हारा हर एक कष्टाई से दूर रखेंगे, तुमको महिला हेल्प डेस्क में करवा देंगे, CCTNS में करवा देंगे, हम है ना, तुमको दिक्कत नहीं होने देंगे। कई तरह के प्रलोभन दिए जाते जी बहुत तरह का प्रश्न दिए थे, तो हम बोले नहीं सर ऐसा हम तो नहीं कुछ करेंगे। तो फिर बोलते नहीं करोगी ना तो तुमको हम सस्पेंड कर, धमकी देते थे हमको, तुमको रिपोर्ट करके लाइन भेज देंगे, सस्पेंड करवा देंगे। हम बोले सर ऐसा क्यों करेंगे, हम तो नहीं करेंगे, जो आपको करना है कीजिएगा, इस तरह का बोल के हम अपने लाइन अपने रूम की ओर चलाते थे। तो फिर पूर्व में भी महिला सिपाही के साथ में मैम इसी तरह 2 महिला सिपाही के साथ ये किए हैं। तो इससे पहले भी उनका ये आदत ही रहा, आदतन वो है? इसके साथ पूर्व में 1850 निधि कुमारी सिंह है जो वर्तमान अभी सलैया थाना में पोस्टेड है, उसके साथ में भी यही सब हरकत किया, उसको भी बदनाम किया, उसको भी सुसाइड करने का बोला, सुसाइड कर रही है, जहर खा रही है, सब झूठ फूस के एलिगेशन उसी थाना के दरोगा के साथ उसका एलिगेशन लगा दिए। जबकि ऐसा सारा जब जांच पड़ताल हुआ सारा गलत निकला। वो थाना प्रभारी खुद पैसा के बल पे उस थाना में जो महिला सिपाही है उसको गवाह हुआ दिलवा के उसी के पास सपोर्ट में करवा दिए, पैसा वैसा दे के, और अपना पैर भी दबा दिए, 2-3 लाख जो भी चार्ज लगा वो अपना दबा के मैटर दबा दी। और बोलते बाद में जो तुम सिपाही मेरा क्या उखाड़ लेगी, मेरा बड़े अधिकारियों से पैर भी तुम लोग मेरा धमकी भी देते हैं, अभी भी हमको भी धमकी दिए, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, क्या कुछ नहीं कर सकती, मेरा बड़े जानकार पहचान आदमी से तुम मेरा क्या करे। बोले आपने इस बात की शिकायत कहीं नहीं कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा था तो आप लोगों का भी एक कमेटी होता है, एक टीम होता है जहाँ पे शिकायत किया जाता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है? सर हम लोग ईमेल किए थे, एसपी सर को भी ईमेल किए थे। कॉपी है आपके पास? जी मैम मोबाइल में मेरे पास है। जी मैम दे देंगे। आईजी सर को भी हम ईमेल किए, आईजी सर को भी दूरभाष द्वारा कॉल से बात किए, बात नहीं हो पाई उनसे। फिर डीजीपी साहब से मिले, डीजीपी साहब को भी ईमेल किए, आवेदन भी दिए, पर्सनली उनसे मिले भी है। कोई वो नहीं मिला आपको, कोई रिप्लाई नहीं डीजीपी साहब से हमको उसे को बोला गया जो ठीक है आप जाइए अपने जिला में और अपने बच्चा को इलाज करवाइए और आपको जो होगा जांच किया जाएगा। आज तक कोई जांच नहीं हुआ, जांच पता चला डिलाइन डीएसपी से जांच गया लेकिन जांच हो नहीं रहा है।
जांच गया लेकिन जांच हो नहीं रहा। वो पैसा वैसा दबा के उसका मैटर उसके आदमी रहने के कारण, उसके जात के रहने के कारण जांच हो नहीं रहा है। अभी तक सच जो है सच्चाई वो कार्रवाई हो नहीं रहा। बच्चे के साथ क्या हुआ, इलाज करवाने मेरे बच्चे के साथ एक्चुअली में ये जो सस्पेंड हमको जिस ढिबरा थाना में थे तो वहाँ से हमको सस्पेंड करके एसपी सर के आदेश हुआ, मुख्यालय हमको बंदे थाना दे दिया, जबकि ढिबरा थाना से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे हम पोस्टेड थे तो वहाँ पे हम गए, तो वहाँ के थाना सचिव जो है उनको हम आवेदन दिए, तो हम बोले सर सस्पेंड है, तो बोला ठीक है। तो वहाँ पे भी हमको रहने उन्हें के मैडम दिक्कत बहुत दे रहे थे। दिक्कत यही मेरा था, जो हमको जहाँ पे जाता मेरे साथ भी एक बेड होना चाहिए, मेरे साथ भी रहने का जगह होना चाहिए। वहाँ पे मेरे साथ न कोई बेड दिया न जगह दिया। कोई महिला सिपाही छुट्टी जाती थी तो उसके बेड पे हम रात गुजारा 2 बच्चा को लेकर करते थे। फिर आते थे तो फिर रात रात हमको जागना पड़ता था, दूसरे के बेड पे हमको इससे रात गुजार कर टहल के हम गुजार लेते थे। बार बार उस थाना में अभी भी महिला सिपाही लोग अपने बच्चा के साथ रह रही है, अपने हस्बैंड के साथ में रह रही है, कोई अपने सास के साथ में रह रही है। हम भी सस्पेंड थे तो हम 2 बच्चा को लेकर कहाँ जाते डायरेक्ट। मेरा 8 महीना का बच्चा, एक 4 साल के बच्चा था, हम लेके गए तो वहाँ के थाना प्रभारी के आदेश हुआ। वहाँ का और सिपाही लोग भी बोलते थे तुम्हारा बच्चा बहुत हल्ला करता है, तुम बच्चा के घर भेजाओ, बच्चा यहाँ रखने के अलाउ नहीं है। जबकि अभी भी सब रह रही है बच्चा लेके नहीं रहे। बार बार मेरे बच्चे को सब नजर पे रखे हुआ था, बार बार टॉर्चर करता था, तुम्हारा बच्चा ये कर रहा, हल्ला कर रहा है, इसको भगाओ नहीं तो ये कर देंगे, तुम अपना रूम लो। रूम लेने के आदेश दे रहा था बड़ा बाबू वहाँ के। हम बोले रूम हम नहीं लेंगे। रूम क्यों लेंगे सर, हमको यहाँ भेजा, हम रूम ले, फिर कल को हमको एलिगेशन दूसरा लगा दीजिएगा आप लोग, हम रूम लेने नहीं जाएंगे। तो नहीं तुमको ऐसे रहना होगा। तो मेरा बच्चा छत पे था, अब भगवान जाने वो लोग गिरा दिए, कोई साजिश था क्या था, उतना दिन 10 दिन कुछ नहीं हुआ मेरे बच्चा का। और उसके बाद मेरा बच्चा को नजर रख के 3rd फ्लोर से डायरेक्ट नीचे गिर गया 15 फरवरी 2025 को। आज तक मेरा बच्चा मेदांता में लेके एडमिट अभी तक है। मेरा बच्चा कोई होश नहीं आया, अभी तक कोमा में है। मेरा बच्चा को बहुत गंभीरता, बहुत सीरियस मैटर में है। अभी तक मेरा 15-20 लाख खर्चा हो गया, पुलिस विभाग से हमको 1 रुपया हेल्प नहीं हुआ। जबकि मैं एसपी सर से बात की है, एसपी साहब ने बोले जो हाँ तुमको कुछ हेल्प होगा, पुलिस विभाग के द्वारा हेल्प होगा। आज तक कोई हमको हेल्प नहीं हुआ, नहीं कोई रिस्पॉन्स दिए, न पूछे आज तक तुम कैसी हो, तुम्हारा बच्चा कैसा है, नहीं है। अपना बचाव के कारण 1-2 दिन थाना प्रभारी आए, देख के अपने चले गए। जो फोर्स को भी ड्यूटी में अपने बचाव के कारण नहीं आप दिए, तो फोर्स मेरे पास 1 दिन भी नहीं रहा। न एक दिन मेरा कोई हेल्प, न दवाई बीरो, न कोई खाना पीना कुछ भी लाके हमको आज तक नहीं दिया। हम इसी स्ट्रगल से अभी तक हम यहाँ तक है। मैम मेरा बहुत और लास्ट गंभीर था। हम अपने तरीका से हम हर एक स्टेप बाय स्टेप किए, पहले हर एक सबको ईमेल किए, सब सर के पास मिलने की कोशिश की, सब चीज़ बात की, आज तक कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं। हम सब बगल, तब लास्ट में हमें मीडिया द्वारा मैम सपोर्ट लिए आप लोग। आगे क्या कार्रवाई करेंगी आप? आगे यही कार्रवाई है मैम, जो हम दर भर भटक रहे हैं, मेरा कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, न कोई न्याय मिल रहा है हमको। मेरा बच्चा तो जिंदगी मौत से लड़ ही रहा है, मेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया। हाँ, कोई भी माँ बाप का एक सपना होता है, जो अब उसकी बच्चिया जो भी हो जॉब करे, माँ बाप का सपना पूरा करे। हम लोग सब जॉब किए, हमको हो सकता है मुस्लिम विभाग के, मुस्लिम समाज के लेके हमको टॉर्चर कर रहा, उसी लेके मेरा बात पे कोई सीरियस नहीं हो रहा है, नहीं कोई मेरा जांच पड़ताल कर रहे हैं। हमको जात के लेके भी बहुत टॉर्चर किए, तो हम इस तरह का कर रहे हैं। मेरा बच्चा तो जिंदगी मौत से लड़ है, बेड पे तो आज 1.5 महीना से पड़ा हुआ है। मैं हमको न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं मिलेगा तो लास्ट में हम क्या करेंगे? एसपी साहब के आवास में जाकर अपना खुद को सुसाइड करेंगे, खुद हम, मेरा फैमिली, मेरा हस्बैंड, सब बाल बच्चा हम जाकर वहाँ पे सुसाइड करेंगे, मरेंगे। मेरा बच्चा तो हर हम लोग किस मुँह से वहाँ पे जाएंगे जॉब करने के लिए? मेरा माँ बाप का जो भी सपना, इस तरह का तुम्हारा पुलिस विभाग को बदनाम किया जा रहा, पुलिस विभाग में इस तरह होता है। जब तुम खुद सेफ नहीं तो तुम्हारा पब्लिक क्या सेफ रहे? इस तरह का माँ बाप बोलते हैं। हम लोग माँ बाप को बोलते हैं माँ ऐसा कुछ नहीं होता है, सब इंसान एक जैसा नहीं होता। हम लोग एक अपना विश्वास पे, जब हमारे साथ खुद ऐसा हो रहा है तो हमको इंसाफ नहीं मिला तो हम पब्लिक में हम क्या हम बोल सकते हैं? इसलिए हम बोल रहे हैं हमको इंसाफ चाहिए। हमने तो पुलिस विभाग, एसपी सर के आवास में जाकर खुद हम सुसाइड कर लें, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सर के आवास पे जाकर हम लोग करेंगे। जो सच्चाई है वो सच्चाई पे हमको इंसाफ करवाई हमको चाहिए। ये थी पूरी घटना, आपने सुना और समझा भी। वैसे तो कहते हैं कि पुलिस कर्मी लोगों की सुरक्षा के लिए बहाल किए जाते हैं, लेकिन सवाल तब उठता है जब पुलिस कर्मी ही सुरक्षित नहीं है। आखिर इनकी सुरक्षा कौन करेगा? वो भी तब जब इनके ही डिपार्टमेंट के लोग इनके लिए दरिंदे बन जाते हैं। जैसा कि इनका कहना है कि इनके सीनियर ने ही इनके साथ सारी चीजें की है, और जब ये उनकी बातों को नहीं मानी तो आज ये कहाँ है, किस कगार पे है, ये हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार के मुंह पर ये बहुत बड़ा तमाचा होगा, जो ये कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, जो ये कहते हैं कि बिहार जो है, बिहार में बहार है। तो ये कौन सा बहार है जहां आपके ही डिपार्टमेंट, आपके ही गृह मंत्रालय में लोग सुरक्षित नहीं है? तो आम लोग को आप क्या ही सुरक्षा दे पाएंगे? बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।